ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौनमुक्कारम् अर्हन्ताडमतहे विसिद्धाणम् आर्यवैच्छायाणं लोयम्ये सौसाहुडं लोयम्ये सौसाहुडं। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। आज प्रकरण है कर्म की अवस्थाएं। कर्म की 10 अवस्थाएं होती हैं। कहीं कहीं पर इनको 8 में भी विभाजित किया जाता है। तो करण किसे कहते हैं? ज्ञानावरण आदि कर्मों की अवस्था विशेष को करण कहते हैं। जैसे बंध, उत्कर्षण, संक्रमण, अपकर्षण, उदीर्णा, सत्व, उदय, उपशम, निदत्तीकरण और निकाचितकरण। समझ गए? अब कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि महाराज जी निदत्ति और निकाचित कर्म क्या होते हैं? तो कोई भी कर्म निदत्ति निकाचित नहीं होते। अच्छे सुनना, कोई भी कर्म निदत्ति निकाचित नहीं होते। कर्म की अवस्था होती है निदत्ति और निकाचित। एक कर्म की अवस्था है, ऐसा कोई स्वतंत्र कर्म नहीं है जो निदत्ति और निकाचित हो। सब कर्मों में आ सकता है निदत्ति और निकाचित। समझ गए ना? जैसे कोई पर्टिकुलर एक कर्म नहीं है, जैसे ज्ञानावरणी एक कर्म है, दर्शनावरणी, ऐसे कोई निदत्ति और निकाचित कोई कर्म नहीं है। एक कर्म की क्या है? अवस्था है। तो इसमें सबसे पहले अवस्था आती है बंधकरण। बंधकरण का अर्थ है बंध होना। किसका बंध? दो का। बंध अकेले में नहीं होते। बंध कितने में होता है? हाँ। अब आपसे पूछ रहे लड़ाई किसे कहते हैं? जो दो के बीच में लड़ी जाए। लड़ाई किसे कहते हैं? जो दो के बीच में लड़ी जाए उसका नाम क्या है? लड़ाई कहलाती है। समझ गए आप लोग कि नहीं? ऐसे ही आत्मा और कर्मों के बीच में जो लड़ाई है ना, उसी का नाम बंध है। अब एक दूसरे जो संबंध होते हैं, आप एक दूसरे से मिलते हो, आप बोलते हैं हमने उनसे संबंध स्थापित कर लिया, उसी का नाम बंध है। कथनचित आपका संबंध टूट जाता है, ऊपर ऊपर से हो सकता है, लेकिन आत्मा और कर्म का जो बंध होता है वो एक क्षेत्र अवगाह होता है। जैसे दूध और पानी कहाँ पर है? सर्वांग में मिल जाता है, सर्वत्र मिल जाता है। तो जीव के रागादि परिणामों के निमित्त से पुद्गल द्रव्य का ज्ञानावरण आदि रूप परिणमन करके आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध होना सो बंध कहलाता है। यहाँ पर प्रकृति में कर्मवर्णाएँ घूम रही हैं। जो योग्य कर्मवर्णाएँ हैं कर्म रूप परिणत करने से, जैसे जीव राग द्वेष परिणाम करता है वैसे ही कर्मवर्णाएँ आकर के चिपक जाती हैं। जैसे आप कहीं घूमने के लिए निकले और शरीर में तेल लगा हुआ है तो आकर के धूल चिपक जाती है। उसी प्रकार से आप चाहे सो रहे हो, जाग रहे हो, कुछ भी कार्य कर रहे हो, तो वह कर्म का बंध प्रति क्षण होता रहता है। कैसे होता है? जैसे कि धूल आकर के शरीर में चिपकती है। और कैसे बंधते हैं? एक क्षेत्र अवगाह बताया, जैसे दूध और पानी होता है। जैसे दूध और पानी को आप सामान्य से पृथक नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते,
उसी प्रकार के अपने को भी नहीं देख सकते, संश्लेष कहलाता है परिणाम। अब जैसे चूना है और हल्दी है, चूने का रंग कैसा होता है और हल्दी का, फिर दोनों को मिला दो गुलाबी लाल सा आ जाता है, तीसरा रंग आता है। समझ गए ना? ना चूने का रंग रहता है और ना हल्दी का रहता है। उसी प्रकार से ना आत्मा का रंग समझ में आता है और न कर्म का समझ में आता है। तीसरा मनुष्य त्रियंच देव के रूप में प्रकट होता है, इसी का नाम कर्मबंध है। समझ गए? चूना चूना है, हल्दी हल्दी है, दोनों मिल गए तो तीसरा रंग पैदा हो गया। आत्मा आत्मा है, कर्म कर्म है, दोनों मिल गए तो मनुष्य क्या है? ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ये कर्म मिश्रित व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? कर्म। त्रियंच में आत्मा है पर आत्मा सो त्रियंच नहीं है। सुन रहे आप लोग कि नहीं? वो त्रियंच क्या है? कर्म है। आत्मा मनुष्य में है पर आत्मा मनुष्य नहीं है, बल्कि मनुष्य क्या है? नाम कर्म। समझ आया ना आपसे? ये जो मिल रहा है उससे उसका नाम बदल रहा है। समझे? हम तो कबहु न निज घर आए, पर घर फिरते बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। हम तो कबहु न निज घर आए। क्या कह रहे वो? हम कभी अपने निज घर में नहीं आए, मतलब आत्मा में नहीं आए, हम पर घर में भी। पर घर मतलब कभी नरक, कभी त्रियंच, कभी देव। समझ रहे ना? ये सब पर घर हैं, अपना घर अभी तक हमें मिला नहीं। और नाम अनेक धराए, कहीं देव नाम से जाने गए, कहीं त्रियंच नाम से जाने गए, कहीं देव, कभी मनुष्य नाम से जाने गए, नारकी नाम से जाने गए, लेकिन हमने अपने आप को नहीं जानते। बंद कहलाता है। क्या कहलाता है? एक बात और अच्छे से लिख लो आप, कर्म मेहमान है। कर्म मेहमान है, बिना आमंत्रण के नहीं आता। आपके कोई भी मेहमान बिना आमंत्रण के भी आ सकते हैं, आमंत्रण से भी आ सकते हैं, पर कर्म कभी बिना आमंत्रण के नहीं आता। या तो आपको राग की चिट्ठी भेजना पड़ेगी या देश की चिट्ठी। जब राग देश करोगे तभी कर्म का बंध होगा, उसके पहले होने वाला नहीं है। तो कर्म क्या है? मेहमान। कौन सी चिट्ठी पर आता है? हाँ, तो आजकल तो चिट्ठियाँ बंद हो गई, तो मैसेज भेज रहे होगे तो ये कम से कम ये चिट्ठियाँ बंद कर दो, तो राग देश आना बंद हो जाएगा। क्योंकि वो बिना बुलाए नहीं आता। यदि बिना बुलाए आता ना तो आदमी को कभी मोक्ष नहीं हो सकता था, कहीं मुक्ति नहीं हो सकती थी। और अपने मन से कोई भी कर्म बन जाता है, ऐसा नहीं। जिस प्रकार का आप कर्म बांधना चाहते हो वैसा बन सकता है। जैसे आप परिणाम करोगे वैसा कर्म बंद होता चला जाता है। बंद करण हो गया। दूसरा है उत्कर्षण करण। उत्कर्षण अपने आप में बता रहा है जीव के परिणामों के निमित्त से कर्मों की स्थिति और अनुभाग का बढ़ना उत्कर्षण कहलाता है। समझ गए? 4 प्रकार का बंध होता है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो प्रदेश तो आप समझते हो, कर्म परमाणु की संख्या है, और प्रकृति आप समझते हो उसका नेचर है। ठीक है? अब बढ़ाना घटाना क्या है? स्थिति और अनुभाग। स्थिति माने उसका फल देने का समय, ठीक है ना, कितने काल तक उसने बांधा। और फल माने अनुभाग शक्ति माने फल देने की क्षमता। इन दोनों को बढ़ाने का नाम उत्कर्षण है। सुन रहे? स्थिति बढ़ जाए और फलदान शक्ति बढ़ जाए, ये 2 कार्य जिसमें होते हैं जीव के परिणामों से, उससे बोलते हैं उत्कर्षण। क्या बोलते हैं? उत्कर्षण बोलते हैं। जैसे एक खदरसाल नाम का भील था, उसने यक्ष यानी व्यंतर की योनि में जन्म लेना था, उसको व्यंतर बनना था। उसकी आयु कम थी क्योंकि उसने कौए के मांस का त्याग किया था। लेकिन बाद में उसे मालूम पड़ गया अपने संबंधी के माध्यम से कि रास्ते में यक्षिणी मिली थी, उसने कहा था वो हमारे पति बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं? क्योंकि उन्होंने कौए के मांस का त्याग किया है। देखो भाई, तुमने कौए का मांस का त्याग किया है, तुम्हें तो यक्ष बनना ही है, तो एक काम करो, खा लो, ठीक हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। उसने कहा जब कौए के मांस त्याग करने से यक्ष बन सकते हैं तो हम पूरे मांस का त्याग करते हैं।
सुदेव आयु तो मिली, लेकिन बेमानिक में गया, कहाँ गया? उसका उत्कर्षण हो गया आयु का। और जो चतुर्निकाय था उसमें अच्छी वाली निकाय में पहुँच गया। तो अपने परिणामों से आयु का क्या कर लेते हैं? उत्कर्षण कर लेते हैं। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? देवायु बांध ली मान लो, और कम एक सागर आदि की आयु बांधी है, लेकिन अच्छे परिणाम करके जीव और अधिक आयु वाले स्वर्ग में जाकर के देव बन सकता है। ये कहलाता क्या? उत्कर्षण। समझ गए ना? नरकों का भी ऐसे ही है। कम आयु बांधी थी, ज़्यादा पाप कर लिया तो और आगे बढ़ जाएगा। संक्लेश परिणाम जितने करोगे, क्योंकि अशुभ चीज़ संक्लेश से बढ़ती है और शुभ आयु विशुद्धि परिणाम से बढ़ती है। वहाँ विशुद्धि की स्वर्ग में तो आयु और बढ़ गई, यहाँ नरकों में आयु बांधी थी लेकिन वो संक्लेश परिणाम कर लिए तो वो आयु बढ़ गई। समझ गए ना? ऐसा। और यदि विशुद्धि करते हैं तो कम भी हो जाती है नरकों की, और वहाँ संक्लेश करते हैं तो अब कर वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको आप लोग? घातायस्क हो जाते हैं वहाँ देव पर्याय में। तो उत्कर्षण माने, और उत्कर्षण करने का अर्थ क्या हुआ? कर्मों की स्थिति और अनुभाग को बढ़ाना अपने परिणामों के माध्यम से। इसके बाद आता है संक्रमण। संक्रमण आप समझते हो, दूसरे में परिवर्तन हो जाना। क्या हो जाना? परिवर्तन। जीव के परिणामों या बंध रूप कर्म प्रकृति का अपनी सजाती प्रकृति रूप परिणमना संक्रमणकरण कहलाता है। ये आयु में नहीं होता, ध्यान रखना। आयु एक आयु दूसरी आयु में संक्रमण हो जाए ऐसा नहीं होता। जैसे वेद है, नामकर्म है, इनका क्या होता है? संक्रमण हो जाता है। समझ गए? जैसे किसी जीव ने मिथ्यात्व के साथ देवायु बांधी, उसमें उसको स्त्री माने देवी होना था, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया? शुद्ध देव हो जाएगा वो। वेद संक्रमण हो गया कि नहीं? स्त्री वेद था, किस में आ गया वो? पुरुष वेद में हो गया। ऐसे ही गति का भी होता है। जीव गति बांधता है बहुत सारी, मतलब 4 तो होती हैं, बहुत सारी का मतलब ये है कि हाँ, लेकिन जहाँ वो आयु बांध लेता है उसमें उनका संक्रमण हो जाता है। नहीं है समझ में? गति अलग चीज़ है और आयु अलग चीज़ है। गति आप कोई ही बांध सकते हो, आपको जाना गति से नहीं पड़ेगा, आपको जाना आयु से पड़ेगा। जैसे किसी ने नरकायु बांधी है तो उसे नरक जाना पड़ेगा, छूटेगा नहीं। लेकिन नरक गति बांधी तो कोई नियम नहीं है नरक जाए, वो देव भी बांध सकता है, चारों बन सकता है, वो गति चारों बांध सकता है। आयु कितनी बांधेगा? एक ही बांधेगा। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? तो गति कन्वर्ट हो जाती है। जैसे किसी ने तीन गति बांधी थी लेकिन उसे देवायु का आश्रय हो गया तो सब कन्वर्ट के समय हो जाएंगी वो। हाँ, उसकी, क्योंकि गति एक्टिविटीज़ का नाम है, जो आपकी क्रियाकलाप है उसका नाम गति है, और जो आयु है वो बंधन का नाम है। एक बार बांध दिया तो बांध दिया, एक खूंटे से बांध दिया, आप दूसरा खूंटा बदलने वाला नहीं है। ऐसा ये क्या हो जाएगा आपका? संक्रमण। अब आता है अपकर्षण। अपकर्षण माने कम होना, नीचे नहीं, कम होना। क्या होगा उसका? जैसे वो उत्कर्षण में क्या हो रहा था? आयु को बढ़ा रहा था, उसमें आयु को क्या करेगा? घटाएगा। तो स्थिति और अनुभाग को कम करना। किसको कम करना? हाँ, जीव के परिणामों के निमित्त से कर्मों की स्थिति और अनुभाग का घटना वह अपकर्षण करण कहलाएगा। जैसे कि राजा श्रेणिक ने सप्तम नरक 33 सागर की आयु बांधी थी, लेकिन मुनिराज की भक्ति करके क्या कर लिया उसने? छायक समसन प्राप्त करके प्रथम नरक की आयु बची। कितनी थी? 33 सागर। कितनी बची? 84,000। कितनी बची? हाँ, एकदम नहीं घटती, 10,000 पर नहीं आती। कितने पे आई? 84,000 पर उसकी आ गई आयु। अब देखो कहाँ तो 33 सागर और कहाँ, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है अपकर्षण, यानी उसका कम हो जाना। और कर्मों में भी, अकेले आयु में नहीं, और भी कर्मों में ऐसी स्थिति और अनुभाग कम होते हैं, उसका नाम हो गया अपकर्षण।
अब इसका था उदीर्णा। उदीर्णाकरण क्या है? जिस कर्म के उदय का अभी समय नहीं आया, ठीक है ना, यानी उदय काल के बाहर स्थित है, अभी इसका उदय नहीं होना, फिर भी उसको अपकर्षण के बल से उदयावली काल में प्राप्त कराना, लाना उदीर्णाकरण कहलाता है। समझ गए ना? पहले उसकी उदीर्णा करा देना। आपको समझाएं कैसे? जैसे आपको 5 बजे 6 बजे भोजन करना है, लेकिन आप भोजनशाला में अभी चले गए, तो खाने की इच्छा हो गई, क्या हो गई? उदीर्णा हो गई। आना कभी था वो और आगे आ भी, समझ गए ना? उदीर्णा करा, निमित्त मिलने से क्या हो जाती है? उदीर्णा हो जाती है। नेमावर में एक मूलचंद जी लोहाड़िया थे, अब नहीं है, किशनगढ़ मदनगढ़ वाले। तो वह प्रतिमाधारी थे, अच्छे विद्वान पंडित जी थे, ज्ञान सागर जी के पहले शिष्य थे। किनके? आचार्य ज्ञान सागर जी के पहले शिष्य थे। ब्रह्मचारी विद्याधर तो बाद में पहुँचे थे। एक बार आचार्य ने मंच पे कहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ज्ञान सागर जी पहले इनको दीक्षा देंगे फिर हमें देंगे। समझ रहे ना? इतने बड़े विद्वान, उनके साथ सिरपुर का काम किया हमने, निकलंक निकेतन का, ब्रह्मचारी अवस्था में। वो बुजुर्ग थे, अपन बच्चे थे, पर किया। तो जब मुनि बनने के बाद नेमावर उनके यहाँ आहारचर्या के लिए गए, तो उनके यहाँ 3 सदस्य थे उस समय, वो, उनकी पत्नी और एक कोई 3। उन्होंने सीधा गिलास उठाया और हमारे हाथ पर रख दिया। जैसे ही हमने गिलास खोला, इतना बड़ा बाल निकला। अब अंतराय हो गया, तो कोई कहता है बाजू में, ओ कर्म का उदय। तो पंडित जी बोलते नहीं, ये उदीर्णा है। क्या है? मैं शोधन करके चला था, तो काय का उदय था? मैंने शोधन करके चला ही नहीं, सीधा उठा कर क्या कर दिया? रख दिया। तो मैंने ये उदीर्णा करा दी। क्या करा दी? उदीर्णा करा दी। उन्होंने आचार्य से जाकर बोला, महाराज जी अंतराय हो गया और उदीर्णा से हो गया। बोले कैसे? बोले मैं सोच सकता था, पर मैंने उसका शोधन नहीं किया। सीधा, समझ गए ना? शोधन करने के बाद यदि सुने ना आता है, तो उसे क्या मानो? उदय मानो। लेकिन अब तुम पुरुषार्थहीनता करके करो, तो ये क्या करा दी हमने? समझना अच्छी तरह से, वरना शोधन क्यों करते? यदि हमेशा ही कर्म का उदय चलता, तो शोधन का मायना क्या है? शोधन का मायना यह है कि उदीर्णा आदि को टाला जा सकता, उदय को तो, लेकिन उदीर्णा आदि को नहीं चल रहा। लेकिन जब तुम पुरुषार्थहीनता करोगे तो क्या कहलाएगा वो? बोलो ना भाई, उदीर्णा। समझ गए ना? यानी वो पहले कभी बाद में आना था, उसको हमने क्या कर दिया? अभी उसमें उदय में, उदयावली में ला दिया। इसका नाम क्या होता है? उदीर्णा होता है। समझ गए? समझने के लिए सामान्य से, पानी बह रहा है, नदी में बह रहा है, वो सुनता तो है ही नहीं, बह रहा है पानी। बोलो क्यों बह रहा है? क्योंकि रुक जाओ का तो रुकता ही नहीं, इसलिए क्या है वो? बह रहा है। तो ये सामान्य से हो गया उदय। लेकिन एकदम ऊपर से बाढ़ आ गई, ये क्या हो गई? उदीर्णा। सब बहा करके ले गया, वो सब चला गया। समझ गए ना? इसी प्रकार से कर्म की कभी कभी क्या हो जाती है? उदीर्णा हो जाती है। एक और उदीर्णा का उदाहरण आपको समझा रहा हूँ, संस्मरण है। भोपाल से नेमावर की ओर बिहार चल रहा था, गर्मी का समय था, और आपको एमपी की गर्मी तो मालूम ही है, अभी भी कम से कम 45-42 तो हो गई वहाँ टेम्परेचर, 47, हाँ ऐसी टेम्परेचर था। अब बिहार चल रहा था उस समय, 5 बजे शाम को तो बिहार होता था, समझ गए? और जा कर के 6:30 तक बिहार चलता था। अच्छी लू लग चुकी थी, सबको खूब गर्मी थी। एक आश्रम जैसा था, जैनीतर आश्रम था, वहाँ पर रुकना हुआ। सब कमरे में तो कोई गया ही नहीं, बाहर ही पाटे डले थे, सब महाराज बैठ गए। जो साथ में बिहार करके आए थे, सारे बच्चे वहाँ नल खोल करके नहा रहे और पानी पी रहे, और हम लोग वहाँ पर बैठे। तो आज जैसे बोलते, क्यों इनको देखकर उदीर्णा तो नहीं हो रही?
समझ गए? यानी ऐसा तो नहीं रहा कि पानी, हाँ, या फिर प्यास सता रही हो, देखो ये लोग पी रहे और हम यहाँ बैठे हैं, तो ये कहलाती वस्तु को देख करके भी क्या हो जाती है, उदीर्णा हो जाती है। निमित्त जैसे मिलते इस प्रकार से भाव को पहले समय से पहले वह उदय में आ जाते, उदयावली काल को प्राप्त कराने उदीर्णा है। अब आता सत्वकरण। सत्व का अर्थ है जो सत्ता में पड़े हुए हैं। पुद्गल का कर्म रूप होकर के आत्मा के साथ एक क्षेत्र संबंध रहना सत्वकरण कहलाता है। क्या अर्थ हुआ? पुद्गल का कर्म रूप होकर के आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाह हो संबंध रहना सत्वकरण है। अभी सत्ता में पड़ा हुआ है, वो बांध लिया, अब बांध करके रखा हुआ है। कब तक? जब तक उसकी स्थिति, समझ गए ना, आबादा काल जब तक है तब तो किस में करेगा? सत्ता में पड़ा रहेगा। ये कहलाता सत्व। समझ आ रहा है आपको? जैसे भले अभी आपका मिथ्यात्व का उपशम हो गया, सम्य दर्शन हो गया, लेकिन मिथ्यात्व अभी आपका सत्ता में पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है? जब तक उसका क्या नहीं हो जाता क्षय, तब तक वो क्या कहलाएगा? सत्ता में पड़ा रहेगा। समझ रहे ना? इसे सत्वयुग प्रकृति 148 बताई। कितनी है सत्वयुग प्रकृतियाँ? 148। वनयोग कितनी है? 120। उदय योग 122। कितनी है? 122। लेकिन सत्ययुग पूरी 148 बताई। तो सत्ता में पड़ा हुआ है, वो सब चीज़ें रखा हुआ है स्टोर में, ऐसा ये कहलाएगा सत्व। फिर आता है उदय। उदयकरण किसे कहते हैं? कर्म का अपनी स्थिति को प्राप्त होना, अर्थात फल देने का समय प्राप्त हो जाना, सो उदयकरण कहलाता है। क्या करना? फल देने का समय आ गया, उसका नाम उदय है। अब वो फल दे रहा है, उसका नाम उदयकरण है। अपनी स्थिति पूरी कर ली उसने, स्थिति को प्राप्त हो गया, अर्थात कहने का तात्पर्य फल देने का समय प्राप्त हो, उसका नाम क्या है? उदय है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को लेकर के जो कर्म फल देता है उसका नाम क्या कहलाता है? उदय कहलाता है। तो अभी आपका उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? किसका? हैं? कौन से कर्म का? सब कर्म चल रहा है। सुन रहे आप लोग के नहीं? आपका मनुष्य आयु का उदय है कि नहीं है? बोलो, मनुष्य आयु का उदय है कि नहीं है? चल रहा है। ये भी पुण्य प्रकृति है ना? और कर्म का उदय यानी असाता का उदय भी चल रहा हो, साता का उदय भी चल रहा हो, समझ रहे ना? ये सारे के सारे कर्म उदय में आते रहते हैं। इसलिए कर्म के उदय से भी जीव बहुत सारे कार्य करता है। आचार्य जी हमेशा कहते थे कि वर्तमान में जिस जीव का जो अभी परिणाम है वो आधा घंटे बाद उसका परिणाम बदल सकता है। आज वो आपकी आधा घंटे पहले आलोचना कर रहा था, आधा घंटे बाद आपकी प्रशंसा कर सकता है। आधा घंटे पहले आपका विरोधी था, आधा घंटे बाद वो आपका समर्थक हो सकता है। इसलिए एकांत से किसी को भी प्रति एक सी धारणा मत बनाओ, कब आलोचक प्रशंसक हो जाए, कब प्रशंसक आलोचक, कोई इसका भरोसा नहीं होता। क्यों? उसके कर्म का उदय, क्या उसके भी कर्म का उदय और अपने भी कर्म के उदय, दोनों कर्म के उदय हो सकते हैं, तब ये कार्य होता है। एक बहुत अच्छा नीति वाक्य है, समझ सको तो समझना। बहती हुई नदी के पानी में एक बार ही पैर डाला जा सकता है, दूसरा पानी आएगा। क्या? बहती हुई नदी के पानी में एक बार ही पैर डाला जा सकता है, क्योंकि जैसे आपने पैर डाला जिस पानी में, पानी तो आगे निकल गया, अब कौन सा आएगा? दूसरा आएगा। इसी प्रकार से आज जो हमारे अभी परिणाम हैं आधा घंटे बाद बह जाएंगे और दूसरे परिणाम हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए एकांत से कोई कसाय कर रहा है, निंदा कर रहा है, गलत है, ऐसी धारणा बना करके मत बैठना।
क्योंकि पापी से पापी जीव का भी कल्याण हो गया है। अंजन चोर भी अलख निरंजन बन सकता है। सुन रहे? अंजन चोर कैसा था? सप्त व्यसन में लिप्त था, लेकिन क्या बन गया वो? निरंजन। लेकिन आप लोग अभी भी यही कहते हो, अंजन चोर की कहानी सुनाओ महाराज जी। अब वो अंजन चोर नहीं बना, वो क्या हो गया? अलख निरंजन बन गया। अब वो तो सिद्ध परमात्मा बन गए, उसी भाव में बन गए थे। ये कहानी किसकी लिखी जाती है? बोलो ना भाई। किसी ने नहीं कहा कि अंजन सिद्ध की कहानी सुनाओ। महावीर भगवान की कहानी तो सब कहते हैं। जब मरीचि का व्याख्यान निकलता है या सहकी पर्याय का व्याख्यान निकलता तो क्या कहते? भगवान महावीर की कहानी। लेकिन अंजन सिद्ध की कहानी क्या बोलते हो? अंजन चोर की कहानी बोलते कि नहीं बोलते? इसलिए किसका कब परिणाम सुधर जाए कोई भरोसा नहीं होता। समझ गए? तो इस प्रकार से क्या हो गया? कर्म का उदय। कर्म के उदय से ही सारी क्रियाएं होती हैं। वर्तमान में हर जीव कर्म के उदय से कार्य करता है। महाराज जी, यदि कर्म के उदय से सारे जीव कार्य करते हैं तो प्रायश्चित की क्या आवश्यकता है? कोई कर्म का उदय तो उसने किया। हाँ, आचार्य कहते सुनो, संयम यहीं पर काम करता है। कर्म का उदय में कार्य हो ये कोई नियम नहीं है। यदि आप संयम रख लो तो कार्य ना भी हो। समझ गए? नहीं है समझ में आपको? जैसे क्रोध आ रहा आपको, जरूरी नहीं कि आप क्रोध करो। कुछ कर लेते और कुछ नहीं भी करते, शांत हो जाते। शांत हो गए तो संयम कर लिया आपने, नहीं तो। इसलिए कर्म के उदय में क्रिया हो ये कोई नियम नहीं है। लेकिन जो भी क्रिया होगी जब भी होगी तो कर्म के उदय में ही होगी। लेकिन ये हुआ ये कोई नियम नहीं है। जैसे कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग निश्चित होगी, लेकिन जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ धुआं हो। सुने आप लोग कि नहीं? तो नियम नहीं, क्योंकि बिना धुआं के भी आग होती है। समझ गए ना? इसी प्रकार से जब भी कोई भी आप कार्य करेंगे तो कर्म के उदय में करेंगे, लेकिन वो कार्य कर्म के उदय में हो ही ये कोई नियम हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। ये पुरुषार्थ अपना काम कर सकता है। कर्म के उदय तो सबके चलते हैं। जो ऊपर बैठे ना, कहाँ? सोसाइटी में, उनकी भी कर्म का उदय चल रहा है। और आप जो यहाँ बैठे हो उदय चल रहा है, लेकिन वो कहीं और बैठे हैं तो उनका कर्म अलग फल दे रहा है, और आप यहाँ बैठे हो आपका कर्म अलग फल दे रहा है। समझ रहे हैं ना? ये है परिणामों का वैचित्र्य यहाँ पर हो जाता है कि समझो चल तो रहा है उदय, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल को लेकर के अपना वो फल अलग ही देता है। इसलिए अच्छे निमित्तों को खोजने का प्रयास करो। लोग चातुर्मास क्यों चाहते हैं? क्योंकि 4 महीने में अच्छे निमित्त मिलेंगे, अशुभ कर्मों से बचेंगे, पाप से बचेंगे, स्वाध्याय करेंगे, साधु के दर्शन करेंगे। सुन रहे आप लोग कि नहीं? और आगे चल करके अपना कल्याण करेंगे। इसलिए क्या चाहते हैं? चौमासा चाहते। आप लोग चाहते कि नहीं चाहते? चाहते। अच्छा तो सब अच्छे निमित्त इसलिए चाहते हैं ताकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के कर्म क्या होता है? बनता भी है और उदय में भी आता है, और वर्तमान का अनुभव भी अलग प्रकार का होता है। अब इसके बाद आता है उपशम करण। कौन सा करण आता है? उपशम करण। उपसामना भी बोलते इसको। जो कर्म उदयावली में प्राप्त न किया जाए अथवा उदीर्णा अवस्था को प्राप्त न हो सके उस वह कहलाता है उपशम करण। जैसे एक भगोनी में या एक बाल्टी में पानी है, उसमें कचरा है। क्या है? शांति से उस बाल्टी को छोड़ दो, हिलाओ डुलाओ नहीं, उसका कचरा कहाँ जाएगा? उपशम हो जाएगा, उसका बैठ जाएगा शांति से। समझ गए? तो यही कहा जा रहा है जो कर्म उदयावली में प्राप्त ना किया जाए अथवा उदीर्ण अवस्था को प्राप्त ना हो सके वह क्या है? उपशम करण कहलाता है। यही कर्म के उपशम हो जाने से तो सम्यक दर्शन हो जाता है। मिथ्यात्व किसका?
मिथ्यात्व का अनंता निबंधी चौकड़ी, मिथ्या सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति। इन्हें 7 प्रकृतियों के उपशम से कौन सा सम्यसन हो जाता है? औपशमिक सम्यक दर्शन हो जाता है। समझ गए? तो इनको दबा कर रखो, किसको? कर्मों को। हाँ, उदीर्णा मत कराओ, तब जाकर के काम बनता है। अब आता निधत्तीकरण। कौन सा करण? बहु प्रचलित शब्द है निधत्ति निकाचित कर्म बंध बांधो। क्या बोलते हो? निधत्ति निकाचित कर्म मत बांधो। भैया निधत्त निकाचित कर्म हैं, कैसे काटोगे? तो क्या चीज़ है? निधत्ति क्या है? ये 2 हैं, निधत्तीकरण अलग है और निकाचितकरण अलग है। तो सबसे पहले आता निधत्तीकरण। जो कर्म उदयावली में प्राप्त ना हो सके और संक्रमण अवस्था को भी प्राप्त ना हो सके। 2 व्यवस्थाएं इसकी। जो कर्म उदयावली में प्राप्त ना हो सके और संक्रमण अवस्था को प्राप्त ना हो सके, उसे निधत्तीकरण कहते हैं। जिसका ना तो उदयावली में ला करके उसे, जो उदयावली में नहीं आएगा तो फल नहीं देगा, तो झड़ेगा नहीं। समझ रहे ना? दूसरी बात, क्या नहीं किया जा सके? संक्रमण, उसको परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता। जब उसको उदय में आना है तब आएगा, और जितना फल देना है उतना फल देगा, उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये कहलाएगा कौन सा? निधत्ती। और निकाचित करण कौन सा है? जिस कर्म की उदीर्णा, अब इसमें उदीर्णा भी नहीं हो सकती, संक्रमण भी नहीं हो सकता, उत्कर्षण और अपकर्षण भी, ये चारों नहीं होंगे इसमें। उसमें 2 नहीं हो रहे थे। कौन सा? उदय में नहीं लाया जा सकता था उदयावली में, और संक्रमण नहीं हो रहा था, उन्नगत निधत्ती हो गया। जिसमें चारों ना कर सको, ना उदीर्णा, ना संक्रमण, ना उत्कर्षण, ना अपकर्षण। सुन रहे ना? ये चारों ही अवस्थाएं ना हो सके, उसे कहते हैं निकाचित करण। कौन सा करण हो गया? निकाचित करण। समझ गए ना? ये निधत्ते निकाचित शब्द हो गए। अलग से कोई कर्म नहीं है, ये कर्म की अवस्थाएं हैं। जैसे बंध हर कर्म में होता है, समझ रहे आप लोग कि नहीं? उदय हर कर्म का होता है, ऐसे निधत्ते और निकाचित भी हर कर्मों में होता है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? हाँ, इसके लिए कोई पर्टिकुलर कर्म नहीं कहा, नहीं तो आप दूसरे निधत्ते निकाचित कर्म कहाँ से आ गया? इसलिए लिखा हुआ है निधत्ते निकाचित कर्म आदि क्षय को प्राप्त तो नहीं होते, पूरा फल दे करके जाते हैं। अब किस कर्म के कौन कौन से करण होते हैं, अब समझ लो। 10 करण होते हैं ना, 10 करण। अब 10 करण में कौन से कर्म में कौन कौन सा करण होता है? ठीक है, तो आयु कर्म में नरकायु के बंधन करण और उत्कर्षण करण मिथ्यात्व गुण स्थान में ही होते हैं। किसी जीव ने नरकायु बांधेगा तो कहाँ बांधेगा? मिथ्यात्व के साथ ही बांधेगा, नरकायु में नहीं। नरक में नरक का बंध नहीं होता, मनुष्य त्रियंशी बांधता है, वो भी कर्म भूमि का। नरक से नरक नहीं हो सकते और देव से देव नहीं हो सकते, देव से नारकी नहीं हो सकते, नारकी से देव नहीं हो सकते। कर्म भूमि का मनुष्य त्रियंशी बांधेगा नरकायु। लेकिन कह रहे हैं आयु कर्म जो है नरकायु के बंधन करण और उत्कर्षण करण मिथ्यात्व गुण स्थान में ही होता है। यानी बंधेगी तो मिथ्यात्व के साथ बंधेगी, और उसमें वृद्धि होगी तो मिथ्यात्व के साथ। कौन से में? नरकायु में। ठीक है ना? पहले गुण स्थान में 2 करण होंगे। संक्रमण करण को छोड़ करके शेष 5 करण, कहीं कहीं 8 स्वीकार किया है, तो ये छोड़ करके 5 करण कह रहे हैं। अर्थात अपकर्षण, उदीर्णा, उपशम, निकाचना और निधत्ती, उदय और सत्य चतुर्थ गुण स्थान तक होते हैं। ये कौन से गुण स्थान तक हो सकते हैं? चौथे। कौन से में? नरकायु का प्रकरण चल रहा है। किसका चल रहा है? नरकायु का। तो बंधकरण और उत्कर्षण करण मिथ्यात्व में होगा। संक्रमण करण को छोड़ दो, शेष कौन सा बचा? अपकर्षण, उदीर्णा, उपशम, निकाचित और निधत्ती, उदय और सत्व। ये 4 जो हो गए, ये जो हो गए ना 5, ये चतुर्थ गुण स्थान तक होंगे। कौन से गुण स्थान तक? सम्यक दृष्टि को भी होंगे। फिर इसके बाद आता है त्रेंच आयु के बंधन। त्रेंच आयु का क्या व्यवस्था है? तो त्रेंच आयु के बंध और उत्कर्षण करण द्वितीय गुण स्थान तक होते हैं। कौन से गुण स्थान तक होते हैं? बंधना और उत्कर्षण होना।
संक्रमण करण को छोड़ करके शेष 5 करण उदय और सत्व पंचम गुण स्थान तक होते हैं। उदय और सत्व कौन से गुण स्थान तक? पंच किसका? त्रियंच आयु का, क्योंकि त्रियंच आयु वाला पंचम गुण स्थान प्राप्त कर सकता है। तो वर्तमान जो आयु होगी इसकी कौन सी होगी? त्रियंच। वो तो सत्ता में है ही, तो जो भोज्यमान आयु जो भोग रहा है उस आयु की अपेक्षा त्रियंच आयु का सत्व पंचम गुण स्थान में। समझ गए आप लोग कि नहीं? ऐसा। और मनुष्य आयु के बंधकरण उत्कर्षणकरण चतुर्थ गुण स्थान तक ही होते हैं। कौन से गुण स्थान तक? चतुर्थ गुण स्थान से। समझ गए? बंधकरण और उत्कर्षणकरण चतुर्थ क्यों होते हैं बोलो अब? क्योंकि जो मनुष्य आयु बांधेगा तो हैं नहीं समझ पा रहे आप नहीं समझ पा रहे। मैं ये कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? फिर से सुनो। मनुष्य आयु के बंधकरण और उत्कर्षणकरण चतुर्थ स्थान तक ही क्यों होते हैं? मनुष्य आयु का बंध चतुर्थ स्थान तक, उसका उत्कर्षण भी चतुर्थ स्थान तक। पूछो क्यों? नहीं, ऐसा नहीं। सुनो, चतुर्थ गुण स्थान तक ही मनुष्य आयु का आश्रय होता है। कहाँ तक होता है? चतुर्थ गुण स्थान तक ही मनुष्य आयु का क्या होता है? आश्रय होता है। दूसरी बात, कोई ऊपर है, कहाँ पर? स्वर्गों में। समझ रहे आप लोग कि नहीं? उस सम्यक दृष्टि होगा। कौन होगा? नरकों में कोई है तो सम्यक दृष्टि होगा, तो वह मनुष्य आयु का आश्रय करेगा। किसका करेगा? सो कौन सा गुण स्थान बन जाएगा? चौथा। और यदि आप यहाँ से करोगे मनुष्य आयु का बंध तो मिथ्यात्व गुण स्थान रहेगा। कौन सा रहेगा? यदि आप मनुष्य से मनुष्य आयु बांधोगे तो पहले गुण स्थान में बांधोगे, क्योंकि मनुष्य बनने वाला क्या होगा? मिथ्यात्व वाला होगा। समझ गए आप लोग कि नहीं? ये किसकी अपेक्षा जो थोड़ा स्थान ले लिया? देव और नारकी की अपेक्षा, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि यहाँ करके। हाँ, अगली बात ये कह सकते हैं हम, किसी ने पहले मनुष्य आयु बांध ली, पर वो तो पहले ही बांध ली मिथ्यात्व के साथ। अब कोई छाया सम्यक हो गया तो भोग भूमि का मनुष्य बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा? लेकिन बंधन की बात कह रहे। किसकी बात कह रहे? तो बंधन तो पहले गुण स्थान में ही करेगा। समझ आ रहा है आपको? हाँ, वो भी सम्यसन प्राप्त कर लेते हैं। नार की भी सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। नहीं, मनुष्य तो 14वें गुण स्थान तक पहुंच सकता है, लेकिन मनुष्य बांधेगा तो पहले गुण स्थान से बांधेगा। समझ गए ना? ये है, क्योंकि मनुष्य को ही मुक्ति होना है तो 14वें गुण स्थान तक पहुंच जाएगा मनुष्य तो। ठीक है, आज वर्तमान में 7वां गुण स्थान। कितने? 7वां गुण स्थान। अब आगे चलते हैं, इतना आगे समझे मनुष्य आयु का। अब इसके बाद उदीर्णाकरण प्रमत्त संयत नामक 6ठे गुण स्थान तक होता है। आयु कर्म की उदीर्णा कहाँ तक होती है? 6ठे गुण स्थान में। 7वें गुण स्थान में आयु कर्म की उदीर्णा रुक जाती है। आज से हम लोगों को बोलते थे, हे महाराज स्वस्थ रहना चाहते हो, वह आयु कर्म की उदीर्णा से बचना चाहते हो तो 7वें गुण स्थान में जाओ। कौन से गुण स्थान में? क्योंकि 6ठे गुण स्थान तक आयु कर्म की क्या होती है? उदीर्णा होती है, और 7वें में उदीर्णा नहीं होती। इसलिए महाराज आपसे ज़्यादा स्वस्थ दिखते हैं। दिखते कि नहीं दिखते? आप लोग 4 बार खाने के बाद भी मुरझाए से, और महाराज 1 बार खाने के बाद भी खिले से रहते हैं। तो 7वें गुण स्थान में उदीर्णा नहीं होती। कहाँ तक रहेगी? बोलो ना भाई, 6ठे गुण स्थान तक। ठीक है, अभी वो बात नहीं कर रहा है अभी तो। वो तो पहले गुण स्थान में भी होता है देवायु का वन, वो तो पहले में भी होता है। संक्रमण करण के बिना अपशस्त उपसामना निधत्ति और निकाचना अपूर्व करण गुण स्थान के अंत तक होती है। अब देखिएगा क्या कह रहे हैं, मनुष्य आयु की बात कर रहे हैं। तो संक्रमण करण के बिना क्या ले लेना? अपशस्त उपसामना निधत्ति और निकाचना अपूर्व गुण स्थान के अंत समय तक होगी। ठीक है ना? कौन सा गुण स्थान है अपूर्व करण? 8वां गुण स्थान। उदय और सत्य 14वें गुण स्थान तक होता है। उदय कौन से गुण स्थान तक रहता है? क्योंकि मनुष्य कहाँ तक रहेगा?
केवली भगवान भी कौन कहलाएंगे? मनुष्य आयु के जीव कहलाएंगे। समझ गए ना? तो सत्ता में है और उदय में है। सत्ता में भी वर्तमान आयु है और उदय में भी वर्तमान आयु मनुष्य आयु है। अब सुनो, अब देवायु का सुन लो। किसका सुन लो? देवायु का। देवायु के बंधकरण और उत्कर्षणकरण सप्तम गुण स्थान तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं? पहले से लेकर के सप्तम गुण स्थान तक होते हैं। उदय और उदीर्णा ये दो करण चतुर्थ गुण स्थान तक होते हैं। उदय और उदीर्णा कहाँ होगी? चतुर्थ गुण स्थान में। कि वो कहाँ होगी? जब वो वहाँ पहुँच जाएंगे। कहाँ? देवायु में। तो वहाँ उनका उदय होगा। तो देवायु में कितने गुण स्थान हैं? 4। बस। अपकर्षण करण और सत्वकरण 11वें गुण स्थान तक होते हैं। कौन से गुण स्थान तक? हाँ, आयु का अपकर्षण होना और सत्वकरण होना। क्योंकि 11वें गुण स्थान वाला जीव नीचे आकर के देव बन सकता है। 11वें गुण स्थान का से नीचे आने के 2 कारण हैं। एक काल कम होना और दूसरा आयु का मरण हो जाना, यानी आयु का क्षय होना। तो वो कहाँ जाएंगे? 11वें गुण स्थान तक। क्या हो सकता है? अपकर्षणकरण और सत्वकरण हो सकता है आयु कर्म का। इसमें संक्रमणकरण नहीं होता तथा अपसस्त उपसामना निधत्ति और निकाचना अष्टम गुण स्थान के अंत तक होती है। क्या कहा? संक्रमणकरण नहीं होता। किसका? आयु का। पहले बता चुके, आयु में संक्रमण तो होते ही नहीं है। अब अपसस्त उपसामना निधत्ति और निकाचना 8वें गुण स्थान के अंत तक, वही अपूर्वकरण के अंत तक। ये कौन से कर्म की व्यवस्था हो गई पूरी? आयु। आयु की चारों आयु का हो गया। अब आगे आएगा वेदनी कर्म में। आज कल ना कि कल? कल कहाँ होते पता नहीं। कल किसने देखा? हाँ, तो वेदनी कर्म और देख लेते। ठीक है, चलो वेदनी कर्म देख लेते। वेदनी के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कितने हैं? कौन से? साता और असाता। इनमें साता वेदनी के बंधन और अपकर्षणकरण 13वें गुण स्थान तक। कौन से गुण स्थान तक? हाँ, साता वेदनी का बंधन और अपकर्षणकरण 13वें गुण स्थान तक, उत्कर्षणकरण 10वें गुण स्थान तक, उदीर्णा और संक्रमणकरण 6ठे गुण स्थान तक, उपसामना निधत्ति और निकाचना 8वें गुण स्थान के अंत तक, तथा उदय और सत्व 14वें गुण स्थान तक। किसका? साता वेदनी का। असाता वेदनी का सुन लो अब। असाता वेदनी के बंधकरण, उत्कर्षणकरण और उदीर्णाकरण 6ठे गुण स्थान तक। क्योंकि असाता की बंधु छुट्टी कहाँ हो जाती है? आशा। 6 गिन के आए थे ना, उसमें ये कौन सी आ जाएगी? असाता वेदनी की। बंधकरण, उत्कर्षण भी, उदीर्णाकरण भी, ये 6ठे गुण स्थान तक होगा। संक्रमणकरण 10वें गुण स्थान तक होता है। संक्रमण कहाँ तक होगा वेदनी का? 10वें गुण स्थान तक। अपकर्षणकरण 13वें गुण स्थान तक, क्योंकि असाता कहाँ तक रहती है? 23वें गुण स्थान तक। उपसामना निधत्ति और निकाचनाकरण 8वें गुण स्थान तक, तथा उदय और सत्व 14वें गुण स्थान तक। किसका? असाता वेदनी का। समझ गए? कौन से गुण स्थान तक? 14वें गुण स्थान तक उदय और सत्व बना रहता है। इस प्रकार से ये उदय, ये वेदनी कर्म में क्या हो गया? ये 10 करण की व्यवस्था हो गई। बोलो महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हो रोध। हे जिन